अगर आपसे दुनिया की खुफिया एजेंसियों के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आप भारत की रॉ का नाम लेंगे। उसके बाद अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद, पाकिस्तान की ISI का नाम भी आप तुरंत लेंगे। आप में से कुछ लोग ये भी बता देंगे कि सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB अब रूस की FSB बन गई है। लेकिन चीन का नाम आते ही आप अटक जाएंगे। आपने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि चीन की सीक्रेट एजेंसी का नाम क्या है। लोग आमतौर पर चीन की खुफिया एजेंसी के बारे में कभी बात ही नहीं करते। इसी वजह से चीन की खुफिया एजेंसी बेहद खतरनाक बन गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, वो कैसे काम करती है और उसकी हिट लिस्ट पर सबसे ऊपर कौन से देश हैं। वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे अब भारत चीन की इस खुफिया एजेंसी पर टूट पड़ा है। दरअसल चीन की खुफिया एजेंसी का नाम MSS है। MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। पहली बार जानकारी सामने आई है कि चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस तरह से काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के जरिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी विदेशों में घटने वाली घटनाओं की निगरानी और उन्हें प्रभावित करने के लिए गुप्त एजेंट्स के एक विश्वव्यापी नेटवर्क को संचालित करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का काम अब सिर्फ पारंपरिक खुफिया जानकारी जुटाना नहीं है, बल्कि चीनी खुफिया एजेंसी तो इससे कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। भारत समेत पश्चिमी देशों में चीन की खुफिया एजेंसियों ने कई क्षेत्रों में पकड़ बना ली है। चीनी एजेंट्स की टीम में अब टीचर्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, पत्रकार, NGOs, एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी सब शामिल हो गए हैं। ये लोग चुपचाप चीन के लिए किसी भी देश में काम करते रहते हैं, चीन का एजेंडा फैलाते रहते हैं। चीनी खुफिया एजेंसी ने तो कई देशों की स्थानीय सरकारों में भी अपने लोगों को शामिल करवा दिया है। ये लोग सरकार में बैठकर चीन के पक्ष में नीतियां बनाते हैं। इन एजेंट्स के जरिए चीन खुफिया जानकारी जुटाने के साथ साथ कई मुद्दों पर एजेंडा भी सेट करता है। आपने भारत और अमेरिका में ऐसे कई छात्र प्रदर्शन देखे होंगे जो ढपली बजाकर आजादी मांगते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये भी चीन के इशारे पर काम करते हैं। बहरहाल अब सवाल है कि चीनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का सबसे पहला और बड़ा टारगेट कौन है। तो आपको बता दें कि चीनी खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा टारगेट चीनी लोग ही हैं जो विदेशों में रहते हैं। इसके बाद अमेरिका और भारत का नंबर आता है। विदेशों में रहने वाले लोगों पर चीन इसलिए नजर रखता है ताकि वो चीन की खुफिया जानकारी किसी और को ना दे दे। चीन कैसा देश है, वहाँ सरकार कैसे काम करती है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इसकी जानकारी दुनिया में किसी को नहीं होती। यहाँ तक कि चीनी लोग चीन में बने सोशल मीडिया ऐप ही यूज करते हैं। भारत के लिए खतरे वाली बात यह है कि चीन अब सिर्फ अपने एजेंट्स के जरिए ही जानकारियां नहीं जुटा रहा, बल्कि चीन की कंपनियां भी भारत की जासूसी कर रही हैं। चीनी गैजेट्स लगातार भारतीय लोगों के बिहेवियर और चॉइसेस पर नजर रखते हैं। ये गैजेट्स जानकारी जुटाते हैं कि भारत के लोगों की पसंद क्या है और नापसंद क्या है। इसी के बाद लोगों का ब्रेन वॉश शुरू किया जाता है। बहरहाल चीन से बढ़ते जासूसी खतरों के बीच भारत सरकार ने इंटरनेट आधारित CCTV कैमरों के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके तहत CCTV बनाने वाली चीनी कंपनियों को अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड सरकारी लैब में परीक्षण के लिए जमा कराने होंगे। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि चीन की कंपनियां भारत की जासूसी में शामिल हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का है।